हम सब उतनी ही मात्रा में पैसे कमाते हैं जिस मात्रा में हम वैल्यू ऐड करते हैं, मतलब हम जितने वैल्यूएबल होते हैं। अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाए तो आपकी जो सालाना इनकम है वो बढ़ेगी, आपकी और रिस्पेक्ट होगी, आप और इन्फ्लुएंशियल होगी और आपका जो ग्रोथ है, करियर ग्रोथ भी बढ़ेगा। पर सवाल ये है कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, हम वैल्यूएबल कैसे हो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट है, आपको पर्सनल ग्रोथ में इंटरेस्ट है, पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रेड आइकन पे क्लिक करें, मतलब मेरे नए वीडियोस के अपडेट्स आपको हर समय मिलते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोमिल रंभाड़। मैं हूं एक लाइफ कोच और एक लेखक। हम सबको पता है कि वैल्यू ज्यादा होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वैल्यू ज्यादा होती है तो आप हर क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं, आपकी बहुत ग्रोथ होती है। इस वीडियो में बात करेंगे 3 तरीके जिससे आप अपनी वैल्यू बढ़ा पाएंगे। एक बोनस टिप के बारे में भी बात करूंगा जो मैं अंत में आपके साथ शेयर करूंगा, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहली चीज है वैल्यू योर टाइम। जी हाँ, अगर आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो दूसरे भी आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। मुझे बताइए कि आप मीटिंग में या फिर आपको किसी ने बुलाया, क्या आप टाइम पे पहुंचते हो? क्या आपका दिन का स्ट्रक्चर होता है? क्या आप अपना दिन कैसे व्यतीत करोगे? या फिर आप जब काम करते हैं तो क्या आप अपना काम छोड़ के दूसरों की मदद करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी टाइम की वैल्यू नहीं करते। और मुझे बताइए, अगर आप ही अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते तो दूसरी आपकी टाइम की वैल्यू, आपकी वैल्यू कैसे करेंगे? तो हम लोग को करना क्या है दोस्तों? हम लोग को पंक्चुअल रहना है। जी हाँ, जो भी टाइम है हम लोग को अपना टाइम सही से फॉलो करना है। दूसरी चीज, हम लोग को प्रायोरिटाइज करना है, हम लोग को प्रायोरिटी सेट करनी है। हम लोग को दिन के गोल्स, हम लोग को जो करना है उसके हिसाब से ही हम लोग का दिन का शेड्यूल अलाइन होना चाहिए। और तीसरी चीज, आप कॉन्शियस हो जाए आपके टाइम के बारे में। आप अपना टाइम कैसे व्यतीत करते हो, कहाँ पे व्यतीत करते हो, कहाँ पे आपकी एनर्जी, आपका टाइम गलत यूज हो रहा है, तो उसके बारे में आप अलर्ट हो जाए, अवेयर हो जाए। और उससे ही आप अपने टाइम का यूटिलाइजेशन, आपका टाइम का इस्तेमाल सही से कर पाएंगे। और जब आप अपने टाइम का इस्तेमाल सही से करते हो तो आप वैल्यूएबल होते हो। अगर आप अपने टाइम की वैल्यू करते हैं, अपने टाइम को सही से प्रायोरिटाइज करते हैं, अपनी गोल्स को सही से सेट करते हैं, तो मेरी मानिए लोग आपकी वैल्यू करेंगे। दूसरी चीज है इम्प्रोवाइज योर कैपेबिलिटीज। समझिए आपको महीने में 30,000 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब आप दिन में 1,000 रुपए कमाते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तभी आप 1,000 रुपए कमाते हैं। तो आप सोचते होंगे कि आप 8 घंटे अगर ऑफिस में व्यतीत करते हो, काम करते हो, तभी आपको 1,000 रुपए मिलते हैं। पर कैलकुलेशन ऐसा नहीं है। आप 8 घंटे में जो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसका आपको 1,000 रुपए मिलता है। अगर वही 8 घंटे में अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं, अगर ज्यादा काम करें, इफेक्टिव काम करें, प्रोडक्टिव हो, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। आप ही सोचिए कि कितने लोग अपने कैपेबिलिटीज पे, अपने स्किल्स पे कंटिन्यूसली काम करते हैं। बहुत सारे लोग अपने स्किल्स को एनहांस नहीं करते, अपग्रेड नहीं होते, नई चीज नहीं सीखते अपने फील्ड से रिलेटेड। तो अगर ऐसा ही रहा और हम लोग स्टैग्नेंट रहे, अगर हम लोग एक ही जगह पे रहे, कुछ नहीं सीख रहे, तो हम लोग की ग्रोथ कैसे होगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी, हर चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके साथ अगर हम इम्प्रोवाइज नहीं हुए तो हम लोग की वैल्यू बढ़ नहीं सकती। आप सोचिए, आपको जो भी एक्सपर्टी है, आप एचआर में हो या फिर अकाउंटिंग में हो या फिर कोई टेक्निकल वर्क में हो या फिर कोडिंग में हो, जो भी आप काम कर रहे हो उस चीज में आप कितने अच्छे हो, आप कितने एक्सपर्ट हो, क्या आपको कोई भी रिप्लेस कर पाता है? अगर आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो आप उस ऑफिस के लिए, उस कंपनी के लिए इररिप्लेसेबल हो, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका सीधा मतलब है आप अपने काम में जितने अच्छे होते हो उससे ही आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो आज से ही इनिशिएटिव ले कि आप अपने फील्ड में बेहतर नहीं, आपको बेस्ट बनना है। बस यही माइंडसेट के साथ आप काम करें। और तीसरी चीज है कीप योर प्रॉमिसेस। मुझे बताइए कि आप कौन से व्यक्ति की ज्यादा वैल्यू करोगे, जो कहते हैं वो करते हैं, या फिर दूसरा व्यक्ति जो कहते तो है पर करते नहीं है, एक्शंस नहीं लेते? किस पे आपका ट्रस्ट ज्यादा होगा? वही आदमी जो कहता है वही करता है, मतलब वो अपने प्रॉमिसेस रखता है और उसी पे आपको ट्रस्ट ज्यादा होता है, रिलायबिलिटी उस पे ज्यादा होती है, आप उस पे विश्वास कर सकते हैं। और यही
आपका वैल्यूएबल होने के लिए जरूरी भी है। आप जो कहते हो क्या वो आप करते हो? हम लोगों ने कई लोगों को देखा है जो कहते कुछ है और करते कुछ है। क्या आपने ऐसे कोई लोगों का सामना किया है? तो क्या आप उन पे विश्वास कर पाते हो? क्या आप उन पे ट्रस्ट कर पाते हो? क्या आपके मन में उनके लिए वैल्यू होती है? सीधा आंसर है नहीं। तो आप अपने मन में तय कर लीजिए कि आप जो कहोगे वही करोगे। आपको लगता है कि आप जो कहने वाले हो वो आप नहीं कर पाओगे, तो आप उसे ना कहें। आप जितना ऑनेस्ट रहोगे, आप जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे और आप अपने वर्ड्स पे जितना स्टिक रहोगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आप अपनी वर्ड्स की, आप अपने शब्दों की बहुत वैल्यू करते हो, क्योंकि आप जो कहते हो वो करते हो। और आपके जीवन में आपके शब्दों की वैल्यू ज्यादा है, तो दूसरों के भी जीवन में आपके शब्दों की वैल्यू, आपकी वैल्यू ज्यादा ही होगी। जैसे मैंने कहा था, आपके साथ एक बोनस टिप भी शेयर करूंगा। बोनस टिप है ऑलवेज लुक फॉर सोल्यूशन। जी हाँ, आप कोई कंपनी में हो, कोई मीटिंग में हो, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो, आप जब बात करते हैं तब आप सोल्यूशन का बात करते हैं या फिर आप प्रॉब्लम्स का बात करते हैं? जब आप सिर्फ प्रॉब्लम्स का बात करते हैं तो लोग आपसे दूर भागेंगे। जी हाँ, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक के जीवन में है, हर सिचुएशन में प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन दोनों है। ये सब आपके पर्सपेक्टिव का खेल है, आपके नजरिए का खेल है। अगर आप दूसरों के जीवन में या फिर कंपनी में फीडबैक देते हो विच इज पॉजिटिव और वो प्रॉब्लम एक सॉल्व कर रहा है, कंपनी आपको हमेशा कंसिडर करेगा कि आप एक अच्छे इंडिविजुअल हो जो हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देता है और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढता है, सिर्फ प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करता। हम लोगों ने कितने लोगों को देखा है जो सिर्फ कंप्लेन करते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। पर कितने लोग हैं जो सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं और जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशंस ढूंढ पाते हैं या फिर उस पे अमल कर पाते हैं। तो अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढते हो या फिर आपका फोकस सिर्फ सॉल्यूशंस पे होता है, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे, तो आप खुद में ही वैल्यूएबल होते हैं। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आज से ही आप अपनी टाइम की वैल्यू करोगे, अपनी कैपेबिलिटीज पे काम करोगे और अपने जो प्रॉमिसेस हैं वो रखोगे, और जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप जो कर सकते हो वही आप कहोगे और आप अपने वर्ड्स की वैल्यू करोगे। उसके साथ आप सॉल्यूशंस पे फोकस करोगे और प्रॉब्लम्स पे नहीं, और इन्हीं तरीकों से आप वैल्यूएबल हो जाओगे। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये जो मैंने तरीके शेयर किए हैं वो उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, उनके लिए भी लाभदायक हो और उनके जिंदगी में भी कुछ चेंज लाए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक। आप ऐसे ही खुश रहे, आप अपनी जीवन में बहुत सफल हो। क्रिएट अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। थैंक यू।